नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स पार्टनर के बारे में कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आप लगातार अपने एक्स पार्टनर को कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, लगातार उसके पीछे पड़े हुए हैं, लगातार आप ट्राई कर रहे हैं किसी भी तरीके से करके उसका कॉल या मैसेज आ जाए, तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी आपका एक्स पार्टनर वापस नहीं आया है, उसने ज़रा सा भी आपको भाव नहीं दिया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद मानो कि वो इंसान एकदम बदल गया, वो पहले से अब रह ही नहीं गया है। आपको यकीन नहीं आ रहा है कि भाई कोई इंसान इतना बदल कैसे सकता है। क्या इस इंसान के दिल में क्या 1% भी प्यार आपके लिए नहीं बचा है? क्योंकि आप उसके सामने रो रहे हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप उसे पुराने प्यार की दुहाई दे रहे हो तो उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुरानी फोटोज दिखा रहे हो, पुराने मोमेंट याद दिला रहे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कोई भी चीज़ उसके ऊपर काम नहीं आ रही। तो फिर ऐसा क्या करें? ऐसे में क्या करें कि भैया एक्स पार्टनर जो है आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करे और आपकी मन की बात करे। कुल मिला जुला के क्या करें ऐसा कि उस इंसान का रिप्लाई आ जाए, जो आप सुनना चाहते हो वो कैसे सुने उसके मुंह। तो इस पूरे वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप होता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था और उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है ब्रेकअप की यादें, ठीक है। और जो कि सिर्फ तुम्हें ही आती हैं, सामने वाले को नहीं आती। सामने वाले को नहीं आती, उसका एक रीज़न है मेरे दोस्त। रीज़न ये है कि वो इंसान तुमको छोड़ के गया होता है, ठीक है। उसका मन था, उसने फ़िलहाल के लिए तुम्हें छोड़ दिया। उसका जो भी रीज़न हो, उसका मन भर गया हो, तुम उसको समझ में ना आ रहे हो, उसको रियलाइज़ हो गया हो कि भैया अब सिंगल ही रहना चाहिए, उसको आज़ादी बहुत पसंद हो, उसे हो सकता है रिलेशनशिप कैद लग रही हो, जो भी रीज़न है वो, अगर वो इंसान तुमको छोड़ के गया है तो उसे याद नहीं आने वाली। क्योंकि ठीक है, उसका काम हुआ है, उसकी मनमर्जी चली है, उसने तुमको छोड़ दिया, ठीक है। दिक्कत तुम्हें होगी क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी चल नहीं रही है। भाई वो इंसान आया जीवन में तुम्हारे, ठीक है, तुम रिलेशनशिप में रहे, अब तुम्हें आदत हो गई, अब वो इंसान एकाएक तुमको छोड़ के जा रहा है। दिक्कत तुम्हें हो रही है क्योंकि सारी बातें तुम्हें करनी है, हर तरीके से तुम्हें प्यार देता है, तुम्हें वो मोमेंट उसके साथ जीना है। लेकिन वो इंसान, उसे कोई मतलब नहीं, उस इंसान को कोई मतलब नहीं तुमसे, न तुम्हारे काम से। अब तुम कर क्या रहे हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो डेली, खुश हो, दुखी हो, या फिर तुम जियो कैसे, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। और रिटर्न में तुम क्या करते हो, तुम्हें पता है सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। वो इंसान तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा है, लेकिन स्टिल तुम उस इंसान को कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहते हो। जब तुम मैसेज करते हो सीन नहीं होता है, तो सीन होता है तो उसका रिप्लाई प्रॉपर नहीं आता है। 100 टेक्स्ट एक टेक्स्ट का रिप्लाई आता है, वो भी ठंडा। कॉल करते हो, कॉल पे ठीक से बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। जहाँ भी तुम रिलेशनशिप की बात करते हो वो चीज़ बहस में कन्वर्ट हो जाती है और एंड में आधे घंटे की बहस के बाद फ़ोन कट जाता है। या फिर अगर बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो 5 मिनट के बाद फ़ोन कट जाता है। तो फिर कुछ नहीं काम आ रहा होता है। तुम हर तरीके से उससे ट्राई करके देख चुके होते हो, तुम्हें लगता है कि भाई इस इंसान को क्या हो गया, इंसान कैसे नाराज़ हो गया है और ऐसा कैसे नाराज़ हो गया कि मान ही नहीं रहा है। तुम उसको डरा के देखते हो कि भाई, धमका के देखते हो, प्यार से पुचकार के देखते हो, लेकिन वो इंसान मानने को तैयार नहीं रहता है, वो इंसान रिलेशनशिप में आने को तैयार नहीं रहता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उस इंसान को वापस आने से रोक रही? तो वो हो तुम मेरे दोस्त, वो है तुम्हारा रवैया जो उसको वापस आने से रोक रहा है। वो इंसान चाह के भी तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आ पा रहा है क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रह गए। अब तुम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे हो, तुमने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी। तुम्हें कोई मतलब नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से, तुम्हें सिर्फ मतलब है कि किसी तरीके से एक्स से बात हो जाए। तो एक चीज़ समझ लो कि मेरे दोस्त, अगर इस कंडीशन में तुम एक्स से बात करने जा रहे हो तो मेरे दोस्त ये तुम्हारा सबसे ख़राब डिसीजन है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे कि भैया रुक जाओ, तो उसे तो रुकना तो है नहीं। वो और उसका जो है इरादा पक्का होता जाएगा, उसे और अपने डिसीजन पे भरोसा होता जाएगा, क्योंकि तुम अब उसके लिए एक बोझ बन चुके हो। वो तुम्हें एक बोझ की तरह देख रहा है कि भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए, भाई तुम तो प्यार एकदम झुक के मांग रहे हो। तुम कह रहे हो भाई हमसे प्यार करो, रिलेशनशिप में आ जाओ और हम पहले की तरह वापस सब कुछ सही कर लेंगे। हम तुम्हारे साथ 5 मिनट भी तुम रुकोगे तब भी चला लेंगे, तुम 5 मिनट भी हमसे बात करोगे तो भी हम चला लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप उसको कहने लग जाते हो और वो इंसान, उसका दिमाग ख़राब होने लग जाता है। उसे लगता है कि आप उसके पीछे पड़ गए हो, इरिटेट वो इंसान होने लग जाता है। क्योंकि अभी क्या है, गर्ज तुम्हारी है, जाना तुम्हें है। अभी वो इंसान गलती भी खुद करेगा, सॉरी भी तुमसे बोलवाएगा और तुम जानते हो गलती तुम्हारी नहीं है, तुम स्टिल सॉरी बोलोगे, तुम इस लालच में कि शायद बात बन जाए। तो एक चीज़ मैं तो समझ लो, कोई भी इंसान रहम करम पे नहीं आता। जब तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू हो रहा था
तब भी वो इंसान कोई एहसान करके नहीं आ रहा था कि तुमसे अट्रैक्ट होके आया था, क्योंकि तुम्हारे बारे में वो इंसान बातें नहीं जानता था, तो उसे तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना था, इस वजह से वो इंसान तुम्हारे पीछे आया। उसने कोई एहसान नहीं किया। अब क्या है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर से खत्म हो गई है। अब क्या है, जितना वो पीछे भागता है उसका 10 गुना तो तुम उसके पीछे भाग, काइंड ऑफ तुम उस इंसान के फैन बन के रह गए हो भाई। उस इंसान को एक सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा तुम बढ़िया ट्रीट करते हो, सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करते हो। जितना तुम उसको अटेंशन देते हो उसका 10% भी कोई नहीं देता होगा। जितने तुम उसके नखरे बर्दाश्त करते हो उसका 1% भी कोई बर्दाश्त बाहर नहीं करता है, थप्पड़ मार देगा जिस हिसाब से वो बदतमीजी करता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त मैटर करती हैं। मैटर करती है कहाँ, तुम्हारे ब्रेकअप के बाद, और सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। अगर तुम इस समय उससे आई लव यू बोलोगे तो उसे भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो इंसान दूर भागेगा। इस समय उस इंसान से कोई भी प्यार मोहब्बत की बातें करना सिर्फ उसको दूर ले जाने के बराबर है। अब आप कहोगे भाई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे तो वैसे ही भूल रहा है, और हमको ना भूल जाए। तो मैं दोस्त कोई किसी को भूलता नहीं है, बस तंग आ जाता। और वो इंसान तुमसे तंग आ गया, उसे लगता है वो तुम्हारे बिना जी लेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब आप कहोगे सर वो तो मेरे बिना साल भर से जी रहा है, तो मेरे तो साल भर से भी तुम ऐसे ही तो बने हुए हो। साल भर से तुमने उससे क्या फील कराया है कि हम तो पुराने वाले ही हैं, अगर तुम आ जाओ तो हम दौड़े दौड़े रिलेशनशिप में आएंगे। तो उसे यही तो बैठा हुआ है कि तुमको वो जब चाहेगा रिलेशनशिप में ले आएगा, जब चाहेगा तुमसे बातें कर लेगा। यही सारी चीज़ें तो उसके दिमाग में भरी हुई है मेरे दोस्त। एक छोटी सी चीज़ समझो कि तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें तलब लग रही है उस इंसान से बात करने के लिए। तुम इसलिए भाग रहे हो क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा है। तुम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उसकी बातें चल रही हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हें चैन ही नहीं पड़ रहा है। तुम्हें लग रहा है 2 मिनट बात हो जाए तो चैन पड़ जाए, तो तुम वो चैन लेने उसके पास जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बंद करनी है। अगर उस इंसान का रिप्लाई निकलवाना है ना, तो सबसे पहले तो शांत पड़ जाना होगा। दूसरी चीज़ है पीछे भागना बंद करना होगा। तीसरी चीज़ है अपने ऊपर काम करना होगा, जो कि तुम्हें लग रहा होगा सबसे ज़्यादा टफ है। लेकिन मेरे दोस्त तुम जीवन में जो मन में आए वो करो, लेकिन तुम अपने एक्स के पीछे मत भागो। एक्स के पीछे जिस दिन से भागना तुमने बंद कर दिया, उसी दिन से मेरे दोस्त सारे एक्स का अट्रैक्शन वापस आ जाएगा। और एक्स के पीछे भागते रहोगे मेरे दोस्त, कुछ भी अचीव कर लोगे तो तुम्हें खुशी मिलने वाली नहीं है। कुछ भी तुम्हें बड़ा तुम्हारे हाथ में लग जाएगा तो भी तुम बोलोगे यार जब एक्स की अटेंशन नहीं है मेरे पास, जब एक्स का प्यार नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो बिल्कुल ऐसी सब बात में कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हें बढ़िया लगने लग जाएगा जहाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन में आ चुका है। क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा एक्स नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा एक्स ने तुमको लूजर फील कराया, क्योंकि तुम्हारे एक्स ने तुमको किसी लायक नहीं समझा। क्योंकि तुम अपने एक्स के पास हर चीज़ लेके जाते हो, नई नई स्कीम हर बार उसको वापस लाने की, और वो तुमको मना कर देता है। तुम बोलते हो ऐसा है कि हम जो है तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तुम जितना बोलोगे हम उतना चलेंगे, पर रिलेशनशिप वापस आ जाओ। अब वो इंसान मना कर देता है। तुमने हर तरीका अपना के देख लिया, लेकिन वो मना कर देता है। इस वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। तो भैया अपना कॉन्फिडेंस पे काम करो, अपना काम करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो मेरे दोस्त, उससे ऊंची कोई चीज़ नहीं होती है। और तीसरी चीज़ है अपने आप को इमोशनली स्टेबल करो। अगर उस इंसान से तुम नॉर्मली बात करते हो तो वो इंसान हर हालत में तुमसे बात करने के लिए पीछे पड़ेगा, अगर तुम उससे सिर्फ नॉर्मल बातें कर लेते हो, जो कि तुम अभी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भैया काम करना पड़ेगा तुमको, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, तभी तुम नॉर्मल बात कर सकते। और नॉर्मल बात करने में ही सारी टेक्निक है मेरे दोस्त, क्योंकि उस इंसान को पता चलना चाहिए कि उसने खोया क्या है। तुम तो हमेशा हाजिर रहते हो, तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करें और इमोशनली स्टेबल बने। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।